हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इस क्लास में हमें कुछ और बचे हुए रूल्स को पढ़ना है, समझना है, और फिर हम कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, साथ ही साथ हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में और भी कुछ रूल्स जो रिमेनिंग है उन्हें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज जो फर्स्ट रूल है हमारा, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी मैं आपको कई सारे रूल्स पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल है भाई, बोला है आपसे कि जब भी फिक्स्ड टाइम हो, ठीक है, इस रूल में क्या कहा देखें, तो भाई आपको याद रखना है जब भी फिक्स्ड टाइम हो, फिक्स्ड अमाउंट हो, या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस हो। ठीक है, तीनों चीजें क्या हो, या तो फिक्स्ड टाइम हो, डिस्टेंस हो, या अमाउंट हो। ठीक, तो तीनों चीजें याद रखना है। अमाउंट, है ना, अमाउंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस, है ना, और टाइम, ये जब फिक्स्ड हो तब इसके साथ में आपको याद रखना है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, तो जब आपके पास टाइम फिक्स्ड हो, अमाउंट फिक्स्ड हो, या फिर क्या हो, टाइम फिक्स्ड हो, ये तीनों चीजें जब फिक्स्ड दी हो तब आप क्या करेंगे? तब आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। जैसे यहां देखिए, 40 किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि यहाँ पर आर दिया है। क्लियर यहाँ तक? तो आर हमारा क्या होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आप यूज करेंगे वो क्या, कैसी होनी चाहिए? वो सिंगुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट, if we talk about second sentence, now look at this sentence. What is given in this sentence? Now 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 40 किलोमीटर्स बोला है, 40 किलोमीटर कैसा एक लंबा डिस्टेंस है, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, और सिंगुलर में भी क्या यूज हुआ है? इज यूज हुआ है, ये हमारा सिंगुलर है। थर्ड, 20,000 रुपीज वर बिग अमाउंट फॉर हिम, उसके लिए 20,000 कितना है? एक बहुत बड़ी रकम है, रकम थी, तो यहाँ पर वर यूज हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग। लास्ट वाला, 20,000 रुपीज वॉज बिग अमाउंट फॉर हिम, 20,000 रुपए उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो यहाँ यदि आप देखें तो 20,000 दिया है जो कि फिक्स्ड अमाउंट है, और इस फिक्स्ड अमाउंट को बताने के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो क्या है? वॉज। और वॉज हमारा किस में आता है बेटा? ये वॉज आता है सिंगुलर में, इसलिए ये सेंटेंस सही। तो क्लियर हुआ ये रूल कि जब भी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड टाइम हो तब आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। देखिए, देखिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सडनली दे सॉ अ कार, सडनली दे सॉ अ कार coming at a breakneck speed and old men were crossing the road at the zebra crossing। अचानक से उन्होंने क्या है, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड में आती हुई कार को देखा, और एक बूढ़ा आदमी, है ना, तब क्या कर रहा था? जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रहा था। क्लियर? तो यदि हम यहाँ पर देखें इस सेंटेंस को, तो बेटा इसमें एरर डिटेक्शन हमें दिया है पार्ट। यदि हम देखें, फर्स्ट पार्ट हमें कार के बाद दिया है, सेकंड दिया है कहां पर? एंड के बाद, थर्ड दिया है द के बाद, और फोर्थ दिया है क्रॉसिंग के बाद, और फिफ्थ दिया है नो एरर। ठीक है, देखिए अब इसमें हमें एरर फाइंड करना है, समझिए। तो सडनली दे सॉ अ कार, ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में यदि हम देखें तो यहाँ कोई एरर नहीं है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट को देखें तो यहाँ पर ओल्ड मैन दिया है, लेकिन ओल्ड मैन के बाद यहाँ वर दिया है, तो वर हमारा क्या है? प्लूरल। तो इस जगह पर हमें वॉज यूज करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड मैन कैसा सब्जेक्ट है? ओल्ड मैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज का यूज होगा। तो देयर इज एरर इन द थर्ड पार्ट, ठीक है। तीसरे पार्ट में मिस्टेक है जहां पर सब्जेक्ट था हमारा ओल्ड मैन, इसकी जगह पर वॉज का यूज होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द ट्रेनर वर इन द लॉकर रूम व्हेन द थीफ ब्रोक इन। अब क्या है इसमें कि भाई ना तो खिलाड़ी ना ही ट्रेनर था कहां पर, लॉकर रूम में, जब वहां पर क्या हुआ, जब वहां पर चोरों ने प्रवेश किया या जब चोर घुसे, ठीक है। तो जब चोर घुसे रूम में तब ना तो वहां पर कौन थे, खिलाड़ी थे, ना ही ट्रेनर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर कहां पर है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कहां पर, प्लेयर्स के बाद। सेकेंड पार्ट कहां पर है, सेकेंड पार्ट दिया इनके बाद, थर्ड दिया वापस से इनके बाद, और फोर्थ नो एरर, ठीक है। तो बताओ कहां पर आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं भाई कि नाइदर दिया है और नाइदर के बाद नॉर है। तो नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो। पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, प्लेयर्स। जो प्लेयर्स है वो कैसा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और द ट्रेनर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब हमने एक रूल पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, देखो। तो आइदर और नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो तब हम क्या करते हैं, जो वर्ब रहेगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो डेफिनेटली अब आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि भाई क्या आएगा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर आंसर आएगा क्या, देखिए। तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से तो द ट्रेनर जो है ये हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर वॉज गलत दिया है। तो यहाँ पर वर की जगह पर क्या आना चाहिए, वॉज, ठीक है। वर दिया था तो इसकी जगह क्या आएगा, वॉज, क्योंकि वॉज जो है ये हमारा सिंगुलर होता है। क्लियर? तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इसमें एरर कहां पर था भाई, पार्ट नंबर सेकंड में, जहां पर वर की जगह पर क्या था, वॉज होना चाहिए था। क्लियर? तो आइदर और नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, ना कि फर्स्ट के हिसाब से। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे समझिएगा ध्यान से। तो ऐसे नाउन जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है, ठीक है। तो नाउन दिखने में तो सिंगुलर है लेकिन होंगे कैसे, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते कैसे, सिंगुलर। इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन होते हैं कैसे, सिंगुलर। इसलिए इन सभी नाउन्स के साथ हमें क्या करना है, हम यूज करने वाले हैं सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। तो हम यूज करेंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? देखिए जैसे अब ऐसे कौन कौन से हैं, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। इन सब में आप देखोगे तो इनके लास्ट में एस लगा है। तो ये दिखने में कैसे बेटा, प्लूरल है। और यदि ये प्लूरल है तो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन है कैसे, सिंगुलर। इसीलिए इनके साथ में हमें वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर। फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट, सही है क्या, नहीं, ये प्लूरल है लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर, इसलिए गलत, आर प्लूरल है। हर पॉलिटिक्स आर गुड, रॉन्ग, क्योंकि पॉलिटिक्स तो प्लूरल है, होता सिंगुलर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा, प्लूरल। हर पॉलिटिक्स इज गुड, ये सही है क्योंकि यहाँ पर इज लगा है और इज हमारा कैसा होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। फिजिक्स इज गुड सब्जेक्ट, राइट है क्योंकि इज हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्लियर? तो ऐसे नाउन्स जो दिखने में कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, होते हैं सिंगुलर। इसी कारण से इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, देखिए। तो ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर हो लेकिन उनका अर्थ हम प्लूरल लेते हैं। इसके पहले वाले में क्या था, दिखने में प्लूरल होते हैं सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब उल्टा है, अब दिखने में सिंगुलर है लेकिन होंगे कैसे, प्लूरल होंगे, इसीलिए उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल, है ना। तो इनके साथ जैसे क्लर्जी, पुलिस, पीपल, कैटल, पीसेंट्री, जेंट्री, ये सारी जो भी है ये दिखने में कैसे बेटा, है सिंगुलर, है ना। लेकिन ये असल में हम इन्हें देखें तो ये कैसे होंगे,
तो ये होंगे प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल। क्लियर? देखिए, तो द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंपनी, है ना। तो यहाँ पर पीपल है, दिखने में कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, लेकिन होता कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ वर यूज किया, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो सेकेंड, द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंपनी, ये भी सेम है, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। तो लोग जो है वो कंपनी के खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट नाउ। तो कैटल दिया है, कैटल दिखने में कैसा है, सिंगुलर, लेकिन है कैसा, प्लूरल, तो ये सही है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट नाउ, यहाँ पर भी कैटल दिया है, हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है, सही है, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होंगे, जो दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन होते हैं प्लूरल, इसीलिए इनके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे या वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। क्लियर? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एक और रूल है, समझते हैं हम लोग। तो रूल दिया है, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन एनोदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए, तो पहला यहां पर हमने क्या, हमको क्या दिया है, अदर, ठीक है। तो अदर कैसा होता है, प्लूरल होता है, और इसके साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अनदर की, तो अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर? जैसे देयर वॉज सो मेनी अदर शॉप देन द प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखिए, मेनी मेनी दिया है यहाँ पर और अदर दिया है, अदर के साथ कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो शॉप है क्या, सिंगुलर दिया है, रॉन्ग। देयर वॉज सो मेनी अदर शॉप्स, है ना, शॉप्स दिया है, प्लूरल है, तो ये वाला क्या है यहाँ पर, सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, वॉज, सही। देयर आर अनदर बस स्टॉप नियर दैट एरिया, उस एरिया के पास कोई और बस स्टॉप है। अनदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर बस है यहाँ पर, और वर्ब जो है वो कैसा है, रॉन्ग, ठीक, ये रॉन्ग। ये वाला सही होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन के पर्पज से, यदि हम बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयारी भी बेटा बहुत ही शानदार तरीके से करनी है, प्रैक्टिस सेशन भी मैं करवाऊंगा, सारी चीजें हम लोग लगभग लगभग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी या इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, समझिएगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया, तो हाल ही में जो हुआ है पुलिस उसे क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो पुलिस जो है वो दिखने में कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। देखिए, ये अभी हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे नाउन जो दिखने में कैसे होंगे, जो दिखने में होंगे सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल, उनके साथ में हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो पुलिस के साथ में भी यहाँ पर अगर आप देखें तो एरर कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर, ठीक, क्योंकि पुलिस दिखने में सिंगुलर है लेकिन होता कैसा है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए, पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखिए नेक्स्ट रूल है, समझिए। देखिए, तो नेक्स्ट रूल में हमें पढ़ना है कि भाई ऐसे नाउन जो दिखने में कैसे हो, प्लूरल लगते हो लेकिन दो पार्ट्स में बने हो, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ऐसे नाउन जो दिखने में कैसे हो, प्लूरल हो, लेकिन उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, दो पार्ट्स में बने होते हैं। जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास कैसा होता है, दो तरफ से होता है ना। सीजर्स भी कैसी होती है, दो पार्ट्स में बनी होती है, ठीक है। उसी तरह शूज भी पेयर में यूज होते हैं, दो होते हैं। तो ऐसे नाउन्स जो दिखने में प्लूरल हो और स्पेशली दो पार्ट्स में बने हो, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। जैसे हिज शूज वर न्यू, शूज कैसे होते हैं, पार्ट्स में बने होते हैं, प्लूरल है, और इनके साथ में हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो सही है, उसके शूज कैसे हैं, नए थे।
हिज शूज वॉज रॉन्ग, वॉज जो है ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द सीजर्स इज शार्प, तो ये रॉन्ग है। क्लियर? तो इस तरह से हमें इन चीजों को समझना है, इस रूल्स को समझना था, इन रूल्स को समझना था। क्लियर है? तो अभी तक हमने काफी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आपको भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई होप समझ में आ चुका होगा। क्लियर? चलिए एक और रूल हम पढ़ लेते हैं, देखें। तो नेक्स्ट रूल हमें पढ़ना है कि भाई यदि प्रीपोजिशन दिया हो, क्या दिया हो? यदि प्रीपोजिशन दिया हो, प्रीपोजिशन दिया हो और प्रीपोजिशन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में एक ही नाउन हो, है ना? तो क्या बोला, ध्यान से समझिए। यदि प्रीपोजिशन दिया हो, इस प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन कैसा हो? सेम नाउन हो, पहले भी और बाद में भी नाउन कैसा होना चाहिए? सेम। तो ये दोनों ही नाउन जो होंगे वो कैसे होंगे? वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होना चाहिए। तो इस रूल में हमको समझना था कि भाई यदि प्रीपोजिशन दिया हो, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में एक ही नाउन हो, तो वो नाउन कैसा होगा बेटा? वो सिंगुलर नाउन होगा। क्लियर? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तो दिया है बॉय आफ्टर बॉय, प्रेपोजिशन क्या है यहाँ पर? आफ्टर। इससे पहले वाला नाउन बॉय, इसके बाद वाला नाउन बॉय, दोनों कैसे हैं? सिंगुलर है। ठीक है, तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है ये हमारा क्या है? प्लूरल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बॉय आफ्टर बॉय वर टेकिंग नोट्स फ्रॉम द क्लास, तो लड़कों के बाद लड़के क्या कर रहे थे? क्लास से नोट्स ले रहे थे, तो गलत है। सेकेंड, बॉय आफ्टर बॉय वॉज टेकिंग नोट्स फ्रॉम द क्लास, आफ्टर के बाद बॉय, बाद में भी बॉय, और हेल्पिंग वर्ब कैसी? वॉज। तो लड़कों के बाद लड़के के बाद लड़के क्या कर रहे थे? क्लास से नोट्स ले रहे थे। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन है, उसके जस्ट बाद में बॉय दिया है, बाद में भी बॉय है, और हेल्पिंग वर्ब वॉज है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, समझिए। बॉय आफ्टर बॉयज वर टेकिंग नोट्स फ्रॉम द क्लास, ये एग्जाम्पल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज बॉय सिंगुलर है, बाद वाला जो बॉयज है ये हमारा कैसा दिया है? प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस लगा है, तो ये वाला रॉन्ग। मंथ आफ्टर मंथ हैज पास्ड, देखिए आफ्टर दिया है, मंथ हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसके पहला जो मंथ है ये भी सिंगुलर है, तो महीना के बाद महीना क्या है? बीत गया है। तो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि प्रीपोजिशन दिया हो, प्रीपोजिशन के पहले और बाद में एक ही नाउन हो, तो नाउन भी सिंगुलर होगा, और जो वर्ब यूज होने वाला है वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां तक क्लियर है? गुड। देखिए एक और रूल है हमारे पास, समझिएगा इसको। तो ऐसे फ्रेजेस जो क्या है, यदि किसी भी फ्रेजेस के बाद में कोई नाउन आता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स, अ गुड डील ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ या हाफ ऑफ, ये जितने भी हैं, इनके बाद में जो भी नाउन रहेगा उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। ठीक है, देखिए तो ये जितने भी नाउन से, इन नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसे यहाँ पर दिया है अ लॉट ऑफ, तो भाई अ लॉट ऑफ दिया है, इसके बाद में नाउन क्या है? बुक्स, तो इस बुक्स के हिसाब से यहाँ पर वर्ब यूज होगा। तो इसलिए हमने लिखा निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो बुक्स दिया है, तो बुक्स हमारा प्लूरल होता है, तो ये सही है। ठीक है, अ लॉट ऑफ बुक्स इज बीइंग सोल्ड, तो रॉन्ग हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ राइस आर वर रिक्वायर्ड, ठीक, ये सही है या गलत है? तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो याद रखना इस रूल को कि अ गुड डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ या सम ऑफ, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज सेंटेंस में करना है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।